नमस्कार। देश के करोड़ों धड़कते दिलों की उम्मीदों और आकांक्षाओं से जुड़े सबसे बड़े और विश्वसनीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वह हर जानकारी और हर विश्लेषण जिसका सीधा संबंध आपके भविष्य, आपकी जेब और आपके सम्मान से है। सितंबर का महीना विदा हो चुका है, लेकिन जाते जाते यह देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी पटकथा लिख गया है जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक सुनाई देगी। और अब अक्टूबर का महीना उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर दहलीज पर खड़ा है, जिसमें सौगातों का खजाना छिपा होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले त्योहारों, विशेषकर दीपावली की जगमगाहट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय से जो संकेत मिल रहे हैं, वे हर घर में उत्साह और रौनक भरने का वादा कर रहे हैं। यह सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि कैबिनेट की बैठकों से निकलते फैसलों, विभिन्न मंत्रालयों की आधिकारिक घोषणाओं और कर्मचारी संगठनों की रणनीतिक चालों से उपजा एक ठोस यथार्थ है। सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने को तैयार याचिकाओं की आहट और पेंशनरों की दशकों पुरानी मांगों पर बनते दबाव के बीच इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जो कुछ भी पक रहा है, उसकी हर परत को आज हम आपके सामने खोलकर रखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का यह विशेष विश्लेषण। और सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उस बहुप्रतीक्षित तोहफे की, जिसने त्योहारों के आगमन से पहले ही खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 58% का नया शिखर, करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों का महीनों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 58% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह बढ़ती हुई महंगाई की तपिश में झुलस रहे 4 करोड़ परिवारों के लिए एक मरहम की तरह है। इसका सीधा और सकारात्मक असर लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन और 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर महीने से जो वेतन और पेंशन का भुगतान होगा, वह इसी नई यानी 58% की दर से किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का बकाया एरियर भी दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में जमा होगा, जिससे त्योहार की खुशियां दोगुनी होंगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन 18,000 रुपये है, उनके मासिक महंगाई भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं जिन पेंशनरों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, उनकी मासिक महंगाई राहत में 270 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सरकार का यह कदम अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बूस्टर डोज साबित होगा। जब करोड़ों लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसा पहुंचेगा, तो बाजार में मांग बढ़ेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अब बात उस मुद्दे की जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के दिल से जुड़ा है, 18 महीने के बकाया डीए एरियर का क्या होगा? कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोक दी गई थीं। सरकार का तर्क था कि उस समय देश के संसाधन स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित करना आवश्यक था। लेकिन जब स्थिति सामान्य हुई, तो कर्मचारी संगठनों ने इस 18 महीने के बकाये की मांग शुरू की। उनका कहना था कि यह उनका अधिकार है, जिसे रोका गया था, रद्द नहीं किया गया था। हालांकि अब तक सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बार कहा कि उस अवधि का एरियर जारी करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रीय महामारी में खर्च की जा चुकी है। फिर भी कर्मचारी संगठन हार मानने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार इस मुद्दे पर अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है और बीएमएस से जुड़े संगठन ने हाल ही में अपनी मांगों की सूची से 18 महीने के एरियर का मुद्दा हटा दिया है।
जिससे एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सरकार के दबाव का परिणाम मान रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि अब ध्यान पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन पर केंद्रित है। पेंशनरों के लिए बोनस की मांग भी इस समय चर्चा में है। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि जब पेंशन वेतन का ही विस्तार है तो पेंशनरों को भी बोनस दिया जाना चाहिए। इस बार सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर सकती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव निकट हैं और बिहार में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या बड़ी है। यदि यह फैसला हुआ तो पेंशन धारकों को उनकी बेसिक पेंशन का 50% तक बोनस मिल सकता है, जो ऐतिहासिक कदम होगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन धारक 30 नवंबर तक इसे जमा कर सकते हैं, ताकि उनकी पेंशन के भुगतान में कोई बाधा न आए। वहीं 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। इस बार सितंबर की पेंशन भी समय से खातों में पहुंच रही है, और जिनके संदेश नहीं आए हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भुगतान निर्धारित तिथि पर मिलेगा। इन सभी घोषणाओं और अटकलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभाव साफ नजर आता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस की चर्चा और 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट, यह सब चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार त्योहारों के इस मौसम को खुशियों से भरना चाहती है। 8वें वेतन आयोग का गठन भी इसी दिशा में अगला बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं और हर 10 साल में नया आयोग बनता है। यानी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। हालांकि इसकी प्रक्रिया में समय लगेगा और इसका लाभ 2027 या 2028 तक ही मिल पाएगा। फिर भी इसकी घोषणा ही एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। निष्कर्षतः अक्टूबर का महीना उम्मीदों से भरा और दीपावली ऐतिहासिक होने वाली है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 3 महीने के एरियर का भुगतान और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा, ये सब धरातल पर उतर चुके फैसले हैं। जबकि 18 महीने के लंबित एरियर और बोनस की मांग पर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक होंगे और हर फैसला करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन को प्रभावित करेगा। हम वादा करते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों के अधिकारों से जुड़ी हर सच्ची और बड़ी खबर आप तक सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से पहुंचाते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले त्योहारों की खुशियां आपके जीवन में अपार समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।